अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड द टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ये स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो माइंड में राइज होता है क्वेश्चन कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग हैवी फीसिस के बावजूद जो है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ मूव करते हैं और प्राइवेट स्कूल क्या ऑफ़र करते हैं। और गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट में बच्चे जो होते हैं वो मीडियोकर आते हैं और मीडियोकर आने के बावजूद अक्सर देखा जाए तो प्राइवेट जो बोर्ड में पोजीशंस होती हैं, टॉप पोजीशंस होती हैं। मसलन अगर हम बात करें कि सीएसएस में एक लड़की थी, कोयले की कान में उसके बाबा काम करते थे, वो टॉपर थी। अक्सर देखा जाता है कि रिक्शे वाले का जो बच्चा है वो टॉप किया है बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में। तो हम देखेंगे आज के प्राइवेट स्कूल जो हैं वो कैसे डिफरेंट है गवर्नमेंट स्कूल से और गवर्नमेंट स्कूल कैसे डिफरेंट है प्राइवेट स्कूल से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस हैं एंड दीज आर बेस्ड ऑल ऑन द रीज़न, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ माई होल करियर। तो हम आज इसमें डिस्कवर करेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से लोग जो हैं दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर की तरफ वो अट्रैक्ट होते जाते हैं। और अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में ऐसे बच्चे जो हैं और वहाँ पे ना स्टैंडअप्स होते हैं, ना स्टार्स होते हैं, ना कप्स दिए जाते हैं। इस तरह के जो है वो एनकरेजमेंट प्रोसेस बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चे होते हैं वो कुछ एडवांस निकल जाते हैं। और अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर के बच्चों के पास सारी लग्जरीज ऑफ लाइफ होती हैं और फिर प्राइवेट सेक्टर कितनी खिदमत जो है, सर्विसेज जो हैं वो फ्राहम कर रहे हैं पेरेंट्स को, सोसाइटी को। गवर्नमेंट स्कूल क्या फ्राहम कर रहे हैं सोसाइटी को, पेरेंट्स को। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आम जो इंसान होता है उसके माइंड में अराइज होता है। तो आज हम इसी क्वेश्चन को जो है वो लेके तो इसको क्रैक आउट करेंगे कि डिफरेंस क्या है, प्राइवेट स्कूल क्या ऑफ़र कर रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल क्या ऑफ़र कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में क्या जो वो खिदमत जो है वो सर्विसेज उनकी किस सिलसिले में है, वो क्या मोटिवेट कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के पास क्या ऐसी चीज़ खुद से होती है जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को प्राइवेट स्कूल के टीचर्स देते हैं। और फिर जब वो एनकरेजमेंट ख़त्म होती है तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम एलेबोरेट करते हैं। जी ऑडियंस, अक्सर आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल की तरफ में फ़ीस गवर्नमेंट सेक्टर के मसलन कंपैरिजन में कम होती है, ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में फ़ी कम होती है, ठीक है। और इनके जो बाकी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी गवर्नमेंट सेक्टर से डिफरेंट होते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है वो रेज़ किए हैं बड़ी ही ऑनरेबल टीचर, बड़ी ही ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल जो कि बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, बहरिया फाउंडेशन की हैं, मिसिस इरम नियाज़। उन्होंने एक मीटिंग में जो थे ये क्वेश्चन अराइज किए थे कि अक्सर हमसे कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल क्या दे रहे हैं सोसाइटी को, या प्राइवेट स्कूल जो है वो हैवी फीसेस ले रहे हैं, हैवी फीस के अलावा उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं। और गवर्नमेंट स्कूल में लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं। ये दोनों जो हैं वो बेसिक डिफरेंस है और आज हम इसी को एलैबोरेट करने जा रहे हैं। तो इसको कहा जाता है कि ट्रिब्यूट भी कहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो मेरे माइंड में अराइज होते थे, लेकिन ये वीडियो बनाना और इस पे जो है वो आंसर करना जो है वो उन्हीं प्रिंसिपल की वजह से जो है वो मैंने सोचा कि अगर मैं इस बारे में सोचती हूँ तो जारी बात है सोसाइटी भी सोचती है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स। जी स्टूडेंट्स या ऑडियंस, अब जो है वो सारी सोसाइटी से जो है वो कह लें कि ये एक डिलेमा है, ये क्वेश्चन है। तो ये शुरू से है और अब तक है और एंड तक रहेगा। जी अब हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो सोसाइटी की टॉप लेयर में से होते हैं। टॉप लेयर मसलन उनके पास सारी लग्जरीज होती हैं, सारी लग्जरीज ऑफ लाइफ होती हैं। उनके पेरेंट्स जो है वो कोशिश करते हैं कि उनको किसी तरह की महरूमी का एहसास ना हो, डेप्रीवेशन या महरूमी का एहसास ना हो। तो वो उनको हर चीज़ ले के देने की कोशिश करते हैं। और जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं दे कम इन कार्स,
एंड प्राइवेट व्हीकल्स में आते हैं। और अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चे जो होते हैं वो बिलो एवरेज फैमिलीज़ के होते हैं, और उनके पास उस तरह से लग्जरीज ऑफ लाइफ नहीं होती। और प्राइवेट व्हीकल्स मेरा ख्याल है शाज़ो नादिर होती है किसी एक के पास। तो ये डिफरेंस होता है दोनों कैटेगरीज स्टूडेंट्स की कैटेगरीज में। प्राइवेट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स अलहदा होते हैं, गवर्नमेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स अलहदा होते हैं। अब हमने ये देखना है कि फिर प्राइवेट स्कूल की जो सर्विसेज हैं वो क्या हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की सर्विसेज जो हैं वो क्या है। अब हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल का एक बच्चा जो है वो फुल यूनिफॉर्म में और सारी लग्जरीज ऑफ लाइफ में विद लंच बॉक्स और हर तरह से एम्बेलिश होके आता है, उसके पास हर चीज़ होती है। और उसने आँख खोली, प्रेपरेशन की, जो उसने मुंह से निकाला तकरीबन जो है वो सारे पेरेंट्स बाय करने के काबिल होते हैं और वो बाय करके देते हैं। अच्छा जी, अब फिर वो जो है उनके पास अगर प्राइवेट सेक्टर के जो बच्चे हैं उनके पास सारी लग्जरीज ऑफ लाइफ भी हैं, उनके पास व्हीकल्स भी हैं, उनके पास जो है वो सारा जो वो मसलन ख्वाहिश करते हैं, जो वो ड्रीम करते हैं, उनके पेरेंट्स उनको बाय करके देने की कोशिश भी करते हैं, मेजॉरिटी जो है वो लेके भी दे देते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ दे आर मोटिवेटेड, कि उनको फिर मोटिवेट कैसे किया जाए। होते हैं ना कि एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, अब उसके पास लग्जरीज ऑफ लाइफ बहुत कम है, उनके प्रॉपर यूनिफॉर्म कम होता है और उनके पास जो है वो अब उनके बाद अगर वैरायटी ऑफ लंच बॉक्सेस, वैरायटी ऑफ लंच जो है वो भी कम होते हैं। और बेसिकली जो है दे गो ऑन फुट, पैदल जाते हैं। अब ये कैटेगरी जो स्टूडेंट हैं वो और तरह के हैं, ये कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो और तरह के। अब दो तरह के स्टूडेंट्स हैं और उनको दो तरह के स्कूल जो हैं, दो तरह के एजुकेशनल सेक्टर्स जो हैं वो डील करते हैं। अब हमने देखना ये है कि प्राइवेट स्कूल फिर ऑफ़र क्या करता है, उसकी सर्विस क्या है सोसाइटी में, कि क्यों पेरेंट्स जो हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि टॉप क्रीम जो होती है दे आर सिलेक्टेड इन द गवर्नमेंट सेक्टर, ये भी बात है कि जो टीचर्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया दे आर सिलेक्टेड, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, इनके पास टीचर्स भी हैं, फीस भी इनकी कम है, और दूसरी तरफ जो है वो टीचर्स भी कैपेबल होते हैं, टीचर्स कैपेबल हैं, और लग्जरीज ऑफ जो साइंटिफिक लैब हो गई या सारे जो हैं वो लग्जरीज ऑफ स्कूल, सारी लग्जरीज ऑफ स्कूल जो है वो स्कूल प्रोवाइड करता है। प्राइवेट स्कूल सारी लग्जरीज प्रोवाइड करता है। डे सेलिब्रेट होते हैं, इवेंट्स सेलिब्रेट होते हैं, और उनको स्टार्स दिए जाते हैं, उनको कार्ड्स दिए जाते हैं, उनको ट्रॉफीज़ दी जाती हैं, और वक्तन फ़वक्तन जो है वो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो हेल्ड होते हैं। कैंगरू कंपटीशन हो गया, इस तरह के वेरियस कॉम्पिटिशन्स जो है वो हेल्ड होते हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन्स हेल्ड होते हैं, इस तरह के डिफरेंट जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो हेल्ड होते रहते हैं, मुनक्कद होते रहते हैं प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल की निस्बत। ये एक बात हो गई। लेकिन बेसिक बात जो है वो एक होती है सेल्फ मोटिवेशन, या इसको हम कह सकते हैं कि एक होती है इंटरनल मोटिवेशन, एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक होती है इंटरनल जो हम खुद से मोटिवेट होते हैं, हम खुद से अपने आप को फोर्स करते हैं कि हमने ये काम करना है। एक होती है एक्सटर्नल, हमें कोई कहता है ये करोगे तो आप ऐसे बन जाओगे। अब प्राइवेट स्कूल का बच्चा जिसके पास सारी लग्जरीज हैं, हम उसको कहेंगे कि यू कैन हैव ऑल द थिंग्स विच यू ड्रीम। अगर हम उसको ऐसे मोटिवेट करते हैं कि आपके पास सारी लग्जरीज होंगी या आपके पास सारा कुछ होगा इफ़ यू गेट द नॉलेज, तो वो सोचता है, ही थिंक्स इन हिज माइंड दैट आई हैव ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, वाई शुड आई स्ट्रगल। हम दूसरी बात उसको मोटिवेट करते हैं, इंसान की अजमत है, इट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ मैन टू गेट नॉलेज एंड इट इज़ अ बेसिक डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस क्या है इंसान और एनिमल्स में? नॉलेज का। एनिमल्स और इंसानों में, हत्ता कि फरिश्तों में भी किस चीज़ का? नॉलेज का। वी आर सुपीरियर टू एनिमल्स जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज। ये बात उसको क्लिक करती है कि अच्छा, लेकिन ये इतनी मोटिवेटिंग बात नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, उसको तरगीब देते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट सर्विस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर।
प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी जो है वो खिदमत क्या लें कि ये है कि वो मोटिवेट करते हैं, और मोटिवेट क्या डेली बेसिस पे करते हैं। उनका टेस्ट हुआ, स्टार्स दिए जाते हैं, कार्ड्स दिए जाते हैं, और फिर डिफरेंट कॉम्पिटिशन में उनको प्राइजेस दिए जाते हैं, यानी कि उनको डेली बेसिस पे मोटिवेट किया जाता है। ऐसे ही उनके अगर 9th और 10th की बात करें या नेक्स्ट की बात करें, सेंडप्स होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, और ये जो सिनेरियो है टेस्ट का वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होता इतना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मोटिवेशन देते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल यानी टीचर्स हर टाइम लगे रहते हैं, टीचर्स हर टाइम लगे रहते हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में। बेटे ये आप करोगे तो आप आगे जा सकोगे, ये बेटे आप लोगों ने करना है, सो डैट यू कैन हैव अ प्रोमिनेंट पोजीशन। वो कहते हैं, सोचते हैं कि प्रोमिनेंट पोजीशन तो हमारी सोसाइटी में है ही। अब पोजीशन का भी मसला नहीं है, लग्जरीज का भी मसला नहीं है, लग्जरीज भी सारी हैं, पोजीशन भी है। तो टीचर्स क्या करते हैं, उनको ग्रेटनेस शो करते हैं, ग्रेटनेस ऑफ नॉलेज, कि सोसाइटी में मूव करने के लिए ग्रेटनेस कितनी ज़रूरी है, और इंसान की ग्रेटनेस जो है वो नॉलेज में। अब वो इसी बात पे उनको क्लिक करते रहते हैं, और वो इस तरह से उनको मोटिवेट करने के लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो हेल्ड करते हैं, उनको स्टार्स देते हैं, और इस तरह के सारे इवेंट्स मुनक्कद करते हैं जिसकी वजह से उनको इनकरेजमेंट मिले। लेकिन ये इनकरेजमेंट कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है। ये मोटिवेशन कौन सी होती है, एक्सटर्नल होती है। और दिस इज़ द बिगेस्ट सर्विस ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू द फैमिलीज़ ऑफ द सोसाइटी। ये बड़ी अहम सर्विस है, हम जो है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं। अब हम आते हैं अगर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ, तो ऑडियंस हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में एक बच्चा आ रहा है, अगर वो मसलन आ रहा है ऑन फुट, मैंने कहा अभी वो पैदल आता है, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो पैदल आते हैं, उनके पास इतनी प्राइवेट व्हीकल्स की फैसिलिटी नहीं होती, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे कांट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं करते। अब उन्होंने मसलन चलते चलते, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने देखा है कि एक बड़ी सी व्हीकल में जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा जा रहा है या वैसे जा रहे हैं, तो वो ही गेट्स मोटिवेटेड बाय हिमसेल्फ, वो अपने आप ही मोटिवेट हो जाता है। मैंने एजुकेशन हासिल करनी है, ग्रेटनेस तो लेनी है, मैंने क्या करना है, मैंने ये भी लेनी है। अब वो जितनी भी लग्जरीज ऑफ लाइफ दूसरे लोगों के पास देखते हैं, या देखते हैं कि प्रोमिनेंट पोजीशन है उनकी, मर्तबा है, मुकाम है किसी का सोसाइटी में, तो वो कहते हैं कि हमने नॉलेज लेना है, हमारे पास एक ही मेथड है, रिसोर्सेज नहीं है, वेल्थ नहीं है, अप्रोच नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो सोचते हैं, खुद से भी सोचते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन ना होने के बराबर होती है। कुछ टीचर्स होते हैं बड़े डेडिकेटेड होते हैं, वो मोटिवेट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस रिवर्स केस होता है। अब वो क्या करते हैं, खुद मोटिवेट होता है, मैंने पोजीशन भी लेनी है सोसाइटी में, मैं मुकामो मर्तबा भी लूँगा सोसाइटी में, और मैं इसके अलावा क्या करूँगा, मैं जो है वो सोसाइटी को डिस्टिंक्टिव प्लेस लूँगा, और फिर मैं ये लग्जरीज भी लूँगा, जो भी उसको लगती है ना चीज़, या कोई देखता है वो फैसिलिटी या प्रोमिनेंट पोजीशंस या ऑफिसर्स, ऐसे प्रोटोकॉल किसी को देखता है, तो वो ही गेट्स मोटिवेटेड बाय हिमसेल्फ, वो अपने आप से मोटिवेट हो जाता है, और वो अपने आप को मोटिवेट करता रहता है। यहाँ पे टीचर्स दिन रात जो है वो मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को प्राइवेट सेक्टर में। जो गवर्नमेंट सेक्टर का बच्चा है वो क्या करता है, वो अपने आप को मोटिवेट करता है और लम्हा ब लम्हा करता रहता है, लम्हा ब लम्हा अपने आप को मोटिवेट करता रहता है। तो इसीलिए तो हम देखते हैं ना कि अक्सर बोर्ड में जो पोजीशंस होती हैं, या बहुत ज़्यादा एट द एंड ऑफ द करियर जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, और अगर हम उनकी ज़िंदगियों के बैकग्राउंड देखते हैं, इब्राहम लिंकन देख लें, और ऐसे ही बहुत से और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और एजुकेशनिस्ट हैं, विलियम ब्लेक था, और इस तरह के सारे जो राइटर्स जो हैं वो फ़िलासफ़र जिनको हम पढ़ते आ रहे हैं, राइटर्स फ़िलासफ़र्स जिनको हम पढ़ते हैं, जिनकी बुक्स को हम सिलेबस का हिस्सा करार देते हैं, अक्सर अगर हम उनकी जो है वो बायोग्राफी उठा के देख लें, उनकी ज़िंदगी का बैकग्राउंड देख लें, तो हमें लगता, और हम देखते हैं कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की ज़िंदगी में, और उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, और दे वर मोटिवेटेड बाय देमसेल्व्स, और आज उनको रिगार्ड किया जाता है, आज उनको जो है वो रिगार्ड भी, इज़्ज़त भी दी जाती है, रिस्पेक्ट शो होती है। तो हम
ये जो दो कैटेगरीज़ हैं, प्राइवेट स्कूल वाले भी जो सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले हैं वो भी सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं। तो इसलिए लोग जो होते हैं, जो सोसाइटी की जो है वो मिडिल क्लास होती है या मिडिल क्लास से ऊपर जो सेक्शन होता है वो सोसाइटी होती है, वो ज़्यादातर बच्चों को क्यों प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं? जस्ट बिकॉज उनको भी ये बात क्लिक कर रही होती है कि दे हैव मोटिवेशन। अगर वही बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में जाएं तो जो जैसा गवर्नमेंट स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, डेली बेसिस पे टेस्ट कम होते हैं, मंथली टेस्ट भी कम होते हैं, सेंडर्स बहुत कम होते हैं, तो अगर वही बच्चे यहाँ पे जाएंगे तो उनको मोटिवेशन नहीं मिलनी, तो मोटिवेशन उनको वहाँ पे मिलती है। और जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं, बिलो एवरेज फैमिलीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अगर यहाँ पे जाते हैं तो दे आर मोटिवेटेड बाय मोमेंट, लम्हा बा लम्हा जो होते हैं वो मोटिवेट होते रहते हैं, खुद से होते रहते हैं। तो ये जो है वो प्राइवेट स्कूल की भी अपनी खिदमात बहुत अच्छी हैं, गवर्नमेंट स्कूल की अपनी है। गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको सेल्फ़ एक्सपोजर बड़ा मिलता है, सेल्फ़ एक्सपोजर, यानी कि उनको अगर हर चीज़ अगर प्राइवेट स्कूल में कह लें तो स्टूडेंट्स को हम लोग जो है स्टूडेंट्स को हर चीज़ जो है वो रेडीमेड दी जाती है, उनको सिल्वर स्पून किया जाता है, उनको स्पून फीडिंग की जाती है, तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। मोटिवेशन देते और फिर तो इस तरह दूसरे जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं दे एक्सप्लोर। अगर ये चीज़ें वहाँ पे टेस्ट वगैरह नहीं होते तो वो एक्सप्लोर करते हैं, उनके सारी चीज़ें जो होती हैं वो उन्होंने खुद से ज़्यादा करनी होती हैं। जब एक स्टूडेंट को स्ट्रगल के क्राइटेरिया से गुजरते, वो भी स्ट्रगल के क्राइटेरिया से गुजरते हैं, ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल के प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो हैं वो भी स्ट्रगल से गुजरते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को जो है वो भी उनको भी सलाम है, क्योंकि वो जो है वो दिन रात स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। टेस्ट ऑर्गेनाइज करने के बाद उनको प्रॉपरली चेक करके फिर उनको रिटर्न करते हैं। रिटर्न करने के बाद वो जब उनको टेस्ट रिटर्न किए जाते हैं तो फिर उनको गुड, स्टार, एक्सीलेंट, सुपर्ब ऐसे कमेंट्स दिए जाते हैं। तो दे आर प्रोवाइडिंग वेरी वैल्यूएबल सर्विस इन द सोसाइटी। उस सोसाइटी में बड़ी वैल्यूएबल सर्विस जो है वो फ्राहम कर रहे हैं उन बच्चों को जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और मोटिवेशन की ज़रूरत किन बच्चों को होती है? जिनके पास सारी लग्जरीज होती हैं। अब हमने उनको ड्रैग करना है, ड्रैग किस तरफ करना है? एजुकेशन की तरफ। ड्रैग किस तरफ करना है? स्ट्रगल की तरफ। ड्रैग किस तरफ करना है? देखें, जो प्राइवेट स्कूल में होते हैं ज़्यादातर उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो जॉबियंस होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे ऐसे ही होते हैं जो प्राइवेट स्कूल में होते हैं। अब उन्होंने देखा होता है सारा कुछ, उनके पास होता है सारा कुछ, तो उनको वैल्यू नहीं होती। तो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स जो होते हैं वो उनको वैल्यू देते हैं कि ये वैल्यू है, स्ट्रगल आपको करनी चाहिए। ग्रेटनेस जो है इंसान की वो किस में है? नॉलेज में है। ये सारी सर्विसेज कौन फ्राहम कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर्स जो होते हैं वो भी एफर्ट करते हैं, अगर आज हम ग्रूम होके खड़े हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ द टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के पास, अगर उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, अगर उनके पास लग्जरीज ऑफ लाइफ नहीं होती, अगर जो है वो उनके पास वेल्थ नहीं होती, पोजीशन नहीं होती, मुकाम मर्तबा नहीं होता, तो टीचर की थोड़ी सी एफर्ट से भी दे बिकम फ्लरिश्ड। टीचर की थोड़ी सी एफर्ट से भी दे गेट मोटिवेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने देखा कि प्राइवेट स्कूल जो है वो मोटिवेट करते हैं और वो मोटिवेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, टीचर्स की होती है। वो किसकी होती है? टीचर्स की होती है। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं तो वो मोटिवेट करते हैं, लेकिन जो उनके स्टूडेंट्स की मोटिवेशन होती है वो इंटरनल होती है, इंटरनल मोटिवेशन होती है। वो कुछ बनना चाहते हैं। ये सोसाइटी जो होती है उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा होता है, दे हैव पोजीशन, उन्होंने देखा होता है इनके पास मुकाम मर्तबा है, तो इनके पास नहीं होता तो दे बिकम मोटिवेटेड बाय देमसेल्फ, और वो सोसाइटी में ये सारा कुछ हासिल करने के लिए वो स्ट्रगल करते हैं। वो क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं। टीचर्स स्ट्रगल करवाते हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करवाते हैं। स्ट्रगल करो, मेहनत करो,
तो फिर उनको ड्रैग करते हैं, उनको खींचते हैं कि ये जो है आप लोगों ने स्ट्रगल करनी है, आप लोगों को फिर स्टार्स दिए जाएंगे, आप लोगों को गुड दिया जाएगा, आप लोगों को जो है वो ट्रॉफीज़ दी जाएंगी। तो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हेल्ड करके टीचर्स उनको ड्रैग करते हैं। तो टीचर्स बिकम द रोल मॉडल, टीचर्स रोल मॉडल होंगे तो प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट्स जो है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जो ये स्ट्रगल है ये स्टूडेंट्स की, टीचर्स की भी स्ट्रगल होती है, टीचर्स की थोड़ी सी स्ट्रगल से भी स्टूडेंट्स जो है वो आगे निकल जाते हैं। क्यों आगे निकल जाते हैं? क्योंकि उनकी मोटिवेशन या उनकी जो मोटिवेशन है वो कौन सी होती है? इंटरनल होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आंसर्स जो है हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं, और आपको भी लगा होगा कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में। प्राइवेट स्कूल की अपनी सर्विसेज है, गवर्नमेंट स्कूल की अपनी सर्विसेज है, और अब ये हमारी सोसाइटी का पार्ट एंड पार्सल है। ये हमारी सोसाइटी का पार्ट एंड पार्सल है, उनकी अपनी वैल्यू है और इनकी वैल्यू से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर ना हो, गवर्नमेंट सेक्टर अगर ना हो तो जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो तो फीस ही जो है वो बियर नहीं कर पाएंगे, फीस ही बियर नहीं कर पाएंगे। तो हाउ दे कैन गेट एजुकेशन, वो एजुकेशन कैसे हासिल कर सकेंगे? अगर प्राइवेट सेक्टर ना हो तो जो ये स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेशन कैसे हासिल करेंगे? हाउ दे कैन स्ट्रगल, तो उनको ड्रैग कैसे किया जाएगा और स्ट्रगल की तरफ? So these two categories are important and they are part and parcel of our society, and we should regard the private teachers and the government teachers as well. Thank you so much. और आपको उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है हमने इसका आंसर जो है वो लॉजिक और रीज़न के साथ दिया होगा, विच इज़ द मोटो ऑफ गुड नॉलेज हब। और इफ़ यू हैव टू कमेंट, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इस पर, क्योंकि कमेंट, आपके कमेंट करने से मुझे ज़्यादा विजुलाइजेशन होगी कि इसमें और कौन से पॉइंट्स हैं वो जो ऐड हो जाएंगे। और मैक्सिमम जो है वो क्यूरीज क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूडेंट्स के अक्सर जो उन्होंने पूछा जाता है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में के डिफरेंस में, कि वो डिफरेंस क्या है, तो हम लोगों ने उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।